4 जून के बाद बिहार की सियासत में क्या होने जा रहा है, इसको आप इस तरीके से भी इंटरलिंक कर सकते हैं कि कल नरेंद्र मोदी का वाराणसी में नामांकन हुआ है। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान सभी पहुंचे हैं। नीतीश कहां गए? हाजीपुर के लिए सभा किया चिराग पासवान के लिए, लेकिन लड़ाई 2025 की है, लड़ाई 2024 के लिए नहीं लड़ रही है बीजेपी। एक बार जान लीजिए, पूरे देश में लोकसभा की लड़ाई दूसरी है, बिहार में लोकसभा की लड़ाई दूसरी है। लड़ाई लोकसभा की है, चुनाव लोकसभा का हो रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा भी बार बार बीच में चर्चा में आता है। और इसका कारण है ना कि बीजेपी अब यहाँ पर चाह रही है अपना आदमी को गद्दी पर बैठा। और हमने कहा भी था कि चिराग पासवान जो है वो जदयू के 36 विधायकों के समर्थन से, बीजेपी के सभी विधायकों के समर्थन से बिहार का अगला सीएम हो सकते हैं। बिहार में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंजर कौन है? सबसे बड़ा मतलब सीएम की गद्दी, बिहार का तख्ता और भाजपा के बीच राह का कांटा कौन बना हुआ है, तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। नीतीश अब वो फैक्टर नहीं रहे। नौकरी वाला जो एक मामला चला, 5 लाख नौकरी देने का, इसके चलते वोटर्स उनके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि मास किसके साथ आज भी कनेक्टेड है, तो वो मास आज भी चिराग के साथ कनेक्टेड है। 2014 का पहले बिहार बीजेपी की क्या स्थिति, वो नीतीश के बैसाखी पे चल रही थी, और 2014 के बाद आज वो नरेंद्र मोदी के बैसाखी पर चल रही है। पिछले 30-35 सालों में बिहार भाजपा में एक नेता पैदा हुआ क्या? एक नेता जो सीएम बनने लायक हो? जवाब है नहीं। बीते 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीपुर में जनसभा करते हैं। खुले मंच से नरेंद्र मोदी चिराग पासवान की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि चिराग मेरे बेटे समान हैं। साथ ही साथ वह कहते हैं कि रामविलास पासवान से उनका जो संबंध था वो आत्मीय था। साथ ही साथ खुली तारीफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह तमाम चीजें जो हैं पूरे बिहार में छाई हुई हैं, पूरे बिहार में इस चीज की चर्चा हो रही है। देखिए, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदीप तारण मौजूद हैं। क्या लग रहा है, खुले मन से हाजीपुर से चिराग पासवान को खूब शाबाशी मिलती है। पिछले दिनों तो पशुपति पारस के सामने गले भी लगा लिए थे मोदी जी। क्या लग रहा है कि 2025 की जो लड़ाई है वह नीतीश वर्सेस तेजस्वी न होकर तेजस्वी वर्सेस चिराग होने जा रहा है? देखिए, अभी हमने सप्ताह भर पहले ही एक वीडियो किया था, शुभम आप ही के साथ किया था, जिसमें हमें चर्चा कर रहे थे कि 4 जून के बाद बिहार की सियासत में क्या होने जा रहा है। इसको आप इस तरीके से भी इंटरलिंक कर सकते हैं कि कल नरेंद्र मोदी का वाराणसी में नामांकन हुआ है। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान सभी पहुंचे हैं। नीतीश कहां गायब थे? नीतीश कहां गायब थे? और ये चर्चा, देखिए, बेतुका, कोई राजनीति में कोई भी बात बेतुका नहीं होता है। अगर आज के संदर्भ में आप पूछिए कि नीतीश कुमार कितने रेलेवेंट रह गए हैं बिहार में वोट कन्वर्ट करवाने के लिए, वोट दिलवाने के लिए, तो इसका जवाब हमसे अच्छा हमारे दर्शक दे देंगे। अब आप बताइए कि 4 जून के बाद की सियासत की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। लड़ाई लोकसभा की है, चुनाव लोकसभा का हो रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा भी बार बार बीच में चर्चा में आता है। और इसका कारण है ना कि बीजेपी अब यहाँ पर चाह रही है अपना आदमी को गद्दी पर बैठाना। और हमने कहा भी था कि चिराग पासवान जो है वो जदयू के 36 विधायकों के समर्थन से, बीजेपी के सभी विधायकों के समर्थन से बिहार का अगला सीएम हो सकते हैं, और इसके फुल फ्लेश तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। इस बात की चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि बिहार में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंजर कौन है, सबसे बड़ा मतलब सीएम की गद्दी, बिहार का तख्ता और भाजपा के बीच राह का कांटा कौन बना हुआ है, तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। नीतीश अब वो फैक्टर नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश 2025 तक उतने रेलेवेंट रहेंगे। अभी उनका रेलेवेंसी बहुत कम हो चुका है। तो अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के सामने काउंटर करने के लिए, तेजस्वी यादव से फाइट करने के लिए कौन नेता सबसे उपयुक्त है जो तेजस्वी के सामने खड़ा होकर लड़ सके? बीजेपी की आप बात कीजिएगा तो एक नाम आता है सम्राट चौधरी का, कभी कभी विजय सिन्हा का भी नाम आ जाता है, बहुत नाम आ जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सीएम मटेरियल कौन है, तो ये कोई नाम उपयुक्त नहीं है। तेजस्वी युवा है, चिराग भी युवा है। तेजस्वी से अधिक शिक्षित है चिराग, तेजस्वी से अधिक सौम्य और मृदुभाषी हैं। हालांकि देखिए, तेजस्वी भी बहुत अच्छा, बहुत सौम्य स्वभाव के हो चुके हैं, अटपटांग बात नहीं कर रहे हैं और करते भी नहीं, उनका भी कैरेक्टर नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर कंपैरिजन कीजिए
कि आज सभी जातियों में किस नेता की और खासकर युवा नेता चिराग और तेजस्वी की तुलना किया जाए कि किसका ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, तो इसमें कहने में कोई दो राय नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज चिराग पासवान का ज्यादा एक्सेप्टेंस है इन कंपैरिजन ऑफ तेजस्वी यादव की तुलना में। अब देखिए तेजस्वी यादव का एक्सेप्टेंस कहाँ है, यादवों में है। अब तो मुसलमान भी उनको नेता नहीं मान रहा है आज के डेट में राजद की जो स्थिति है। लेकिन नौकरी वाला जो एक मामला चला, 5 लाख नौकरी देने का, इसके चलते वोटर्स उनके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि मास किसके साथ आज भी कनेक्टेड है, तो वो मास आज भी चिराग के साथ कनेक्टेड है। तो देखिए नरेंद्र मोदी ने भले ही हाजीपुर के लिए सभा किया चिराग पासवान के लिए, लेकिन लड़ाई 2025 की है, लड़ाई 2024 के लिए नहीं लड़ रही है बीजेपी। एक बार जान लीजिए, पूरे देश में लोकसभा की लड़ाई दूसरी है, बिहार में लोकसभा की लड़ाई दूसरी है। बिहार में लोकसभा की लड़ाई 2025 के गद्दी के लिए है। जब तक बिहार में बीजेपी अपना सरकार नहीं बना रही और अपना नेता, देखिए हम बार बार कहे थे पिछले वीडियो में भी जो हमने 7 दिन पहले किया था शुभम आपके साथ, कि लोजपा रामविलास का विलय भाजपा में हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, आराम से हो सकता है। चिराग पासवान अगर बीजेपी का कमल थाम ले तो आराम से बीजेपी उनको सीएम प्रोजेक्ट कर सकती है। भाई दलित चेहरा है, बीजेपी के लिए तो मास्टर कार्ड हो जाएगा ना, कहने के लिए कि हमने बिहार में एक दलित को बना दिया सीएम। ये बहुत बड़ा मास्टर कार्ड होगा बीजेपी के लिए। सवाल ये भी होगा कि भाजपा के अंदर विद्रोह तो नहीं होगा, क्योंकि भाजपा में भी कई गुट बट गए थे पिछले दिनों। अब तो सुशील मोदी नहीं रहे, कहा जाता था कि सुशील मोदी का अलग गुट चल रहा है, साथ ही साथ सम्राट चौधरी अलग गुट चलाते हैं, उधर नवल किशोर यादव जो है अपना गुट चलाते हैं। तमाम तरह की बातें सामने आती थी। सीएम चेहरा कभी नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट किया जाता था, तो कभी जो है सुशील कुमार मोदी का नाम आता था। तो क्या लग रहा है कि चिराग पासवान के आने से भाजपा के अंदर तो विद्रोह तो नहीं होगा? अच्छा हमको एक बात बताइए, 2014 का पहले बिहार बीजेपी की क्या स्थिति थी? वो नीतीश के बैसाखी पे चल रही थी, और 2014 के बाद आज वो नरेंद्र मोदी के बैसाखी पर चल रही है। पिछले 30-35 सालों में बिहार भाजपा में एक नेता पैदा हुआ क्या? एक नेता जो सीएम बनने लायक हो? जवाब है नहीं। कि कोई नाम उठाकर आप देख लीजिए, कोई नाम आप रख लीजिए मेरे सामने, आप नित्यानंद राय का जिक्र कीजिए, सम्राट चौधरी कहिए, विजय सिन्हा कहिए, सुशील मोदी कहिए, सीएम मटेरियल कोई नहीं बन पाया। यहां पर भाजपा का जन नेता कोई है ही नहीं। एमपी में शिवराज सिंह चौहान आपको मिल जाएंगे, यूपी में योगी आदित्यनाथ मिल जाएंगे, अन्नामलाई तमिलनाडु में मिल जाएंगे। सोचिए वैसा स्टेट जहां बीजेपी का कोई मेजोरिटी नहीं है, वहां पर भी एक नेता आज बीजेपी का खड़ा है। लेकिन बिहार बीजेपी की दुर्दशा देखिए कि यहाँ पर भाजपा का कोई नेता ही पैदा नहीं हो पाता है जो सीएम बन सके, सीएम मटेरियल बन सके। तो बाहर से नेता एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब उससे अच्छा विकल्प चिराग पासवान है बीजेपी के लिए। और देखिए मोदी ये बात समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2015 का बिहार विधानसभा देखा है, सबसे भारी कैंपेन की है, बावजूद इसके यहाँ पर जो दुर्गति हुआ उसके पीछे कारण यही बिहार बीजेपी रही। 2020 का भी मोदी ने देख लिया है सारा कि क्या होता है गुणागणित, अमित शाह भी समझ रहे हैं इस बात को। तो वैसे में चिराग पासवान से ज्यादा मुफीद, ज्यादा कन्वीनियंट और कन्विंसिंग फेस बिहार के पॉलिटिक्स में बीजेपी के लिए अभी नहीं है। जाति फैक्टर कितना काम करेगा? दलित चेहरा है, जाति फैक्टर क्या रहेगा? क्योंकि एक तरफ दलित रहेंगे तो एक तरफ यादव रहेंगे, दलित की कम संख्या है। देखिए जाति समीकरण हम बता दे रहे हैं। यादव शुभम कभी भी सरकार नहीं बनवा सकता है बिहार में। यादव जाति भले ही से 14% है, लेकिन अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में वो कितना बड़ा रोल प्ले करेगी, कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं होगा जहां पर सिर्फ यादव जो है वो सीट निकलवा सके। लोकसभा तो छोड़ दीजिए, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अब 2-4 विधानसभा को हटा दीजिए, राघोपुर को हटा दीजिए तो बात अलग है। अब कोई विधानसभा है जहां पर यादव ही यादव है तो उसका गणित छोड़िए। नॉट अ सिंगल असेंबली इन बिहार, एक भी विधानसभा बिहार का ऐसा नहीं है जहां पर अगर कंबाइंड वोट नहीं पड़े, अति पिछड़ा, दलित, ओबीसी, सवर्ण, तो वो सीट निकलेगा। अब समझिए कि चिराग को अगर खड़ा किया गया तो क्या समीकरण बन सकता है। 19% बिहार का जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है वो एक तरफा अभी भी बीजेपी के साथ है, चिराग और मांझी जी के चलते। अब तो मांझी जी भी कह दिए हैं चिराग को कि हमारा भविष्य यही होगा। तो चिराग पासवान के साथ 19% पहले अनुसूचित जाति जनजाति को जोड़ लीजिए। सवर्ण में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो चिराग का विरोध करेगा, ना ब्राह्मण करेगा, ना भूमिहार करेगा, ना राजपूत करेगा, और कैस्ट तो नहीं है करेगा। अब इसके अलावा आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास पकड़िए, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, वो विधानसभा में बीजेपी से टूटकर राजद के साथ जाते रही हैं। लोकसभा में अति पिछड़ा जाति पूरे तरह बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन विधानसभा में वो टूटता है और टूटकर चला जाता है राजद के साथ। उसको बांधने के लिए चिराग पासवान सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। आज लोकसभा में क्यों अति पिछड़ा देता है वोट बीजेपी को? क्योंकि उनको पता है कि हमारे समाज का कोई आदमी दिल्ली में बैठेगा,
अति पिछड़ी जातियों में ये फीलिंग रहता है कि नरेंद्र मोदी हमारे समाज का व्यक्ति है, वो पीएम बनेगा। अगर बिहार में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो ऑब्वियस है कि वो ईबीसी जो है वो कनेक्ट होगा उससे, क्योंकि ईबीसी को पता है, अति पिछड़ों को पता है कि भाई राजद की तरफ से सिर्फ यादव बनेगा और यादवों में तेजस्वी यादव बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन चिराग ईबीसी को भी बांधने में सफल हो सकते हैं। तो ये तैयारी 2025 की है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी गुणागणित को आप समझाइए, बैठाइए, कैलकुलेट कीजिए, तो साफ बात निकल कर आ रहा है कि बीजेपी ने चिराग को 2025 के लिए मान लिया है, तैयारी में है, और नरेंद्र मोदी इसका हिंट जो है ना वो हाजीपुर के मंच से देकर चले गए हैं। बिल्कुल, तो 2025 में भाजपा के तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चिराग पासवान हो सकते हैं। सीएम के रूप में भाजपा जो है चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करने जा रही है, और यह इशारा जो है 13 मई को हाजीपुर के जनसभा में भी नरेंद्र मोदी ने इशारों में कह दिया था कि चिराग पासवान ही बिहार के आने वाले भविष्य हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2025 में चिराग वर्सेस तेजस्वी होने जा रहा है, या फिर से नीतीश कुमार ही चुनाव लड़ेंगे? आपकी क्या राय है, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।